दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसे हम लोग उसमें काम करेंगे और पूरे वीक का मेरा क्या आउटलुक है। निफ्टी के ऊपर मैंने वीडियो कल ही बना दिया था, सॉरी फॉर दिस। आज बैंक निफ्टी वाला वीडियो काफी लेट हो गया, बट स्टिल चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीकली एनालिसिस करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच एज यूजुअल जैसा हम लोग करते हैं। वीकली एनालिसिस पे देख के अपने को एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक बने हैं और मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया के पास है। क्यों ये रेजिस्टेंस एरिया? आप देखो ये जो जोन है पूरा बैंक निफ्टी का, यहां से मार्केट में स्ट्रेट फॉल आया था। आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में 3900 4000 पॉइंट 3800 पॉइंट के आसपास का यहां से फॉल आया था। तो जिस जोन से 3800 4000 पॉइंट्स का फॉल आ रहा है, उस जोन को ये डायरेक्टली ऐसे निकलते हुए सीधा ब्रेकआउट नहीं करेगा। इस बात को आप याद रखो। एक तो हो गया ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां पे क्या है, ये जो 4 ग्रीन कैंडल्स बने हैं ना वीकली टाइम फ्रेम पे, ये काफी रेयर स्ट्रक्चर होता है। और जब जब ये स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूं। लास्ट 4 साल में, मतलब कोविड के बाद से आपको पता मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो कोविड के बाद से हम लोग बात करते हैं कि ये 4 ग्रीन कैंडल्स बने हैं लास्ट 4 साल में, तो मार्केट में क्या रहा है। ठीक है, ये 4 यहां पे हम लोगों को दिख रहा है, 1 2 3 4। इससे पहले हम लोग देखते हैं कब बना। देखो यहां पे 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड हमें दिखा। यहां पे देखो 1 2 3 4 के बाद देखो एक रेड दिखा, राइट। यहां पे देखो, यहां पे 1 2 3 के बाद ही आ गया। यहां पे देखो 1 2 3 के बाद ही रेड आ गया। ठीक है, ये देखो 2022 का ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब ये एक एक्सेप्शनल केस है लास्ट 4 साल का, बिकॉज मैं डेटा देख रहा था, यही एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है, ये यहां से यहां तक जो गया ना, इसके पास कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं था, बिकॉज रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गया था। बट यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए। चलो स्टिल ठीक है। हम लोगों ने कितने बार कैलकुलेट करा, 1 यहाँ पे हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 बार 1 2 बार हमने यहाँ पे देखा 3, तो 3 में से 2 बार काम किया, 1 बार फेल कर गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 के बाद रेड, टोटल 4 बार देख लिया हमने, 1 बार फेल किया और 3 बार काम किया, राइट। अब यहाँ पे देखो फिर 1 2 3 4, देखो 4 के बाद फिर रेड है। ये पूरा एक पैटर्न है और मार्केट पैटर्न्स पे चलता है। आपको हिस्टोरिकली चीजों को यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना 1 2 3 के बाद ही रेड है, 1 2 3 के बाद ही रेड है। ठीक है, हम लोग अभी 2021 देख रहे हैं, 1 2 3 के बाद ही रेड है। यहाँ पे आप देखो ये कोविड के बाद वाला रन है, इसलिए इस रन को भी आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए। वाई? बिकॉज कोविड में मार्च में जो मार्केट गिरा था, उसके बाद मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन आया था, अपमूव आया था। और ये उस अपमूव का नतीजा आप देखो 2 नवंबर 2020 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नीचे, 1 2 3 4 5 6 के बाद ये है। उसके बाद ठीक है, ये कोविड वाला टाइम है, कोई बात नहीं, कोविड को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं कोविड के बाद से। तो हमने देखा टोटल 5 बार में ये 3 बार काम किया, 2 बार काम नहीं किया है। और 2 बार जो काम नहीं किया, एक तो कोविड ईयर में एंड वाले ईयर एंड के टाइम था, जब यहाँ पे मार्केट एकदम बूम में था, इसलिए काम नहीं किया। और सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे कहीं काम नहीं किया। जस्ट अ सेकंड, अभी हम लोगों ने देखा था ना 1 2 3 4, हाँ ये वाले पॉइंट पे काम नहीं किया, यहाँ कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं था। तो ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि मार्केट में नेगेटिविटी है और यहाँ पे हम लोगों को एक रेड कैंडल देखने, एक डोजी कैंडल या रेड कैंडल देखने जरूर मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ निकले, बट अल्टीमेटली यहाँ पे वो एक रेड कैंडल ऐसा फॉर्म करेगा। आप ध्यान रखना, आज डेट है 10 मार्च और टाइम हो रहा 8:42, रात के 8:40 हो रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे हमें रेड कैंडल या एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। बाकी नेक्स्ट वीक हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या रहा। एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास वाला 4000 पॉइंट का फॉल वाला रेजिस्टेंस है, ऊपर से 4 ग्रीन कैंडल है जिसके बाद एक रेड बनता है। ये 2 रीजंस हो गए यहाँ पे फॉल के। बाकी निफ्टी का वीकली चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो निफ्टी में फिर से हैंगिंग मैन हैमर टॉप पे बना है। तो कहीं ना कहीं दोनों सिचुएशंस यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं और मेरे को नेगेटिविटी यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट्स क्या बोल रहा है, देखो डेली चार्ट्स अनडाउटेडली पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको कोई भी एंगल से नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। कहां पे मार्केट आके रुका, देखो ये गैप फिलिंग जोन होता है, ये गैप था यहाँ पे, इस गैप के पास मार्केट आके रुका और यहीं पे आके ये रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो अभी सिचुएशन यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे सिचुएशन ये बन सकता है कि मार्केट इसके ऊपर निकले और 1 दिन 2 दिन यहीं होल्ड करे और उसके बाद ऐसे फॉल करे। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट इंट्राडे में ऊपर निकले और उसके बाद ही नीचे आ जाए और उसके बाद यहाँ पे फॉल स्टार्ट हो जाए। तो ये 2 सिचुएशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एक बार ये भी हो सकता है कि नीचे खुले, नीचे आए और उसके बाद रिवर्स करके ऊपर जाए, फिर ऊपर से ये आपको ट्रैप करके नीचे की तरफ लाए। तो यहाँ पे 2-3 सिचुएशन है जो कि बन सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में हम लोग काम कैसे करेंगे। 15 मिनट का चार्ट्स यहाँ पे लगा लेते हैं और 15 मिनट का चार्ट्स यहाँ पे देखने के बाद
क्लियर कट यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तो सभी को दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बताने वाली बात है नहीं। 47,744 मतलब 47,700 तक एक यहाँ पे सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, और जो एक माइनर सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये जोन का रेजिस्टेंस है। ठीक है, थोड़ा हम लोग आर्ली चार्ट पे देखते हैं प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग देखो, ये जो जोन आप देख रहे हो ये सब देखो, ये क्लियर कट रेजिस्टेंस जोन है। देखो यहाँ से मार्केट कैसे फॉल किया था, देखो यहाँ से कैसे फॉल आया था, देखो ये सिमिलर सिचुएशन है, देखो यहाँ पे राइट, ये जोन ये जोन ये जोन ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। तो आपको कहीं ना कहीं बच के रहना इन रेजिस्टेंस जोन से। काम कैसे करेंगे अब उस पर बात करते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और कल हम लोग इसमें काम कैसे करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या रहेगा, गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ 100-150 पॉइंट के आसपास, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ये ऊपर खुलता है और ऊपर जाने लगता है, ट्रैप मत होना, वेट करना डबल टॉप का। सिंपल आपको पता है यही करने वाला हूं मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। डबल टॉप का वेट करना, डबल टॉप जैसी फॉर्म करता है फॉल आएगा, टारगेट पहला 48,130 एंड 48,000 तक का टारगेट लेके चलना। मंडे है इसलिए मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, बिकॉज क्या होता है ना, लास्ट वीक भी मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर इसको इस वीक गिरना है ना या बड़ा फॉल आना है ना, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा और नीचे से फिर रिवर्स कर जाएगा। 1-2 दिन ये ऐसे ही करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और नीचे से रिवर्स कर जाएगा। क्या करेगा, बार बार आपकी साइकोलॉजी को हिट करेगा कि भाई नीचे आता है लेकिन घूम जाता है, कोई फायदा नहीं है सेल करके इसको, जब जब नीचे आए बाई कर लो। एक दिन ऐसा आएगा वेंसडे या थर्सडे को, हो सकता है इस बार ये ट्यूसडे को हो जाए, बिकॉज लास्ट 2 ट्यूसडे से फिर निफ्टी में कोई मूव नहीं आ रहा है। हो सकता है ये ट्यूसडे को हो जाए, कल ऊपर जाए नीचे आए और घूम जाए, और हो सकता है ट्यूसडे के दिन ये फॉल आए और एकदम ये इस तरीके से यहाँ पे फॉल आ जाए और ये इन लेवल्स को भी ब्रेक करते हैं। 47,500 हम लोगों को देखने को मिल सकता है, इन लेवल्स को हम लोग यहाँ पे टच कर सकते हैं अगर मार्केट में फॉल आता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये फॉल कल ही आएगा या परसों ही आएगा, बट इस वीक में इस टाइप का एक फॉल देखने को जरूर मिलेगा। काम कैसे करेंगे मैंने आप लोगों को वो चीजें बता दी है। एक और हाइपोथेटिकल कंडीशंस इस पे बात कर लेते हैं जो कि थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। सपोज करो कल ये फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है या गैप डाउन खुल के नीचे ट्रैवल करता है ना, तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा 47,740, यहां पे सेल करने मत चले जाना। मैंने आपको क्या बोला, लंबा सेलिंग कल नहीं आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ये नीचे आता है ना, यहां पे कहीं भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है, आपको डब्ल्यू पैटर्न देख के इस जोन पे या इस जोन पे इस जोन पे, देखो ये सारे के सारे सपोर्ट जोन है राइट, यहां से मार्केट में मूव आया है, तो ये सारे सपोर्ट जोन से ये कहीं भी डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, आप यहां पे बाई करना, टारगेट यहां पे लेके चलना 47,900 एंड 48,000 तक के टारगेट लेके चलना। अपसाइड में ज्यादा मूव्स, बड़े मूव्स मत एक्सपेक्ट करना, आपको वाइल्ड स्विंग्स मिलेंगे और मार्केट आपको ट्रैप करते चलेगा। निफ्टी का जो वीडियो वीकली एनालिसिस का, उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा देता हूं। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, जिससे अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेस में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।